दोस्तों बात करने वाले हैं दिलीप बिल्डकॉन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो स्टॉक के बारे में ना दो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बताऊं तो देखो मैं यहाँ पे आपको 5 साल के रिटर्न बताने वाला हूँ। स्टॉक ने पिछले 5 साल में आखिर कितने कितने रिटर्न दिए, जिसके भी पे आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टॉक के अंदर रिटर्न देने की क्षमता कितनी है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न दे रहा है, और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा गिरावट फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहां पे अगर थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए तो यहां पे जो स्टॉक ने 1 वीक के अंदर यहाँ पे 6.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 3.25% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 महीने की होल्डिंग में 18% की गिरावट देखने को मिली है। 6 मंथ की होल्डिंग में 16% की गिरावट देखने को मिली है। 9 मंथ की होल्डिंग में 11.25% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो 1 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने 17.5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया है। 2 साल की होल्डिंग में 121% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 3 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने 6.5% की गिरावट दी है। 4 साल की होल्डिंग में यहां पे 20.5% का रिटर्न देखने को मिला है। 5 साल की होल्डिंग में यहां पे 15% का रिटर्न ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे रिटर्न थे। और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यहां पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहां पे देखने को मिल रहा है वो 2 साल का देखने को मिल रहा है, जहां पे ये स्टॉक 121% का रिटर्न यहां पे दिया है। मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहां पे 1.25 गुना के आसपास हो जाता है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप यहां पे इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 1 महीने की होल्डिंग करें या फिर स्टॉक में 9 मंथ से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग करें, तभी आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है जो इसके पिछले 5 साल के डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो 4 और 5 साल में भी यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 15-20% का रिटर्न है। इतना रिटर्न तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह में या फिर कोई भी एफडी वगैरह करवा के वहां से भी आप इतना रिटर्न तो गेन ही कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 2 साल का टाइम ड्यूरेशन देखें तो वहां पे 121% का रिटर्न अच्छा खासा है। सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने की होल्डिंग पे है, जहां पे 18 और 16% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी स्टॉक की आधारशिला होती है। मोस्टली बंदे क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं सिर्फ फंडामेंटल देख देख के। ठीक है, वो बिल्कुल ये नहीं देखते भाई स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है या फिर यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न कितना होना चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बगैर स्ट्रेस, अगर नहीं आप 0% रिस्क लेके चलना चाहते हो, कुछ स्ट्रेस कम लेके चलना चाहते हो, तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो होनी चाहिए। डीआईआई और एफआईआई के भरोसे कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट होती है सबसे पहले एफआईआई सोल्ड आउट करके भाग जाते हैं और उसके बाद गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल थी वो 70.15 थी, जो इस साल भी 70.15 है। मतलब देखा जाए तो प्रमोटर इतनी जल्दी अपनी होल्डिंग नहीं निकाल रहे, मतलब स्टॉक काफी लंबा दौड़ने वाला है, तब जाके यहाँ पे होल्डिंग निकलेगी। और पब्लिक इन्वेस्टर 12.43